हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको सीए न्यू सिलेबस के इम्प्लीकेशंस को समझा रहा हूँ। कल को आप ये आवाज़ न उठा दें कि बस मुझे तो ठीक लगा, मैंने तो हाँ बोल दिया। वाकई में ये सीए न्यू सिलेबस क्या ऐड कर रहा है, क्या लेस कर रहा है, मैं आपके सामने सारी चीज़ समझा रहा हूँ। जैसे आपको कोर्स समझाता हूँ वैसे सिलेबस का स्कीम समझा रहा हूँ, जिससे कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ, अपने व्यू डेवलप कर पाएँ खुद से। और अकॉर्डिंगली boscret.org में जाकर आप अपने व्यू पॉइंट्स को शेयर कर पाएं। इंस्टीट्यूट हम सबका है, तो हमें अपना वक्तव्य रखने का अधिकार है। ये नहीं घबराना है कि आपका नाम नंबर चला जाएगा तो इंस्टीट्यूट आपको रेस्ट्रिकेट कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो मैं तो अपने व्यू पॉइंट्स देने वाला हूँ और आप भी दे पाएँ, इसके लिए मैं सीरीज ऑफ वीडियोस बना रहा हूँ। मैंने कई सारी बातें ऑलरेडी की है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको सी इंटरमीडिएट पे क्या इम्पैक्ट है, उसके पहले बताया था सी फाउंडेशन पे क्या इम्पैक्ट है, उसके पहले आपको बताया था कि 5 अभी भी हिडन पॉइंट्स है जिसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, इंस्टीट्यूट बाद में निकालेगा और उसके कारण कहीं हम उलझ ना जाएं, चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आर्टिकलशिप जो ट्रेनिंग है आपका, उस पे न्यू सिलेबस का क्या असर है। ये वीडियोस देखिए, अगर सिलेबस सेम भी रह गया, मान लेते हैं, आप अज्यूम करिए कि आपने कुछ भी नो एक्शन लिया ही नहीं, आपने इंस्टीट्यूट को जो अपना ओपिनियन देना था दिया ही नहीं, मान लेते हैं सब कुछ वैज इट इज रहेगा, तो भी भविष्य में जब लोग मजबूर होके कन्वर्ट होंगे ना, तब ये वीडियोस का महत्व उनके लिए रह जाएगा, क्योंकि उस समय उनको समझाने वाला कोई नहीं रहेगा। ये वीडियोस वो काफ़ी कुछ समझ पाएंगे। ठीक है, तो आर्टिकलशिप का क्या असर पड़ने वाला, आप उसको समझिए। कि सबसे पहला, अभी नया सिस्टम में आर्टिकलशिप हो गया है आफ्टर बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटर। पहले क्या था, एक ग्रुप ऑफ इंटर के बाद भी आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते, जिससे कि फाइनल का एग्जाम आपका डिले नहीं होता। तो न्यू स्कीम में ऐसा समझाया जा रहा है कि सीए आप 6 महीना पहले बन सकते हैं। तो तभी बन सकते हैं जब कंडीशन है कि इंटर आपने दोनों ग्रुप एक साथ ही पास किया है। अगर इंटर एक ग्रुप बाय ग्रुप पास किया है, वो संभव नहीं है, पहले के सिलेबस में वो हो जाता था। तो बोथ ग्रुप ऑफ इंटर के बाद ही आर्टिकलशिप अभी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप 6 महीना पहले नॉर्मल पीरियड से पहले करना चाहते हैं, आपको दोनों ग्रुप इंटर का एक बार में पास करना पड़ेगा। सेकेंड चीज, अब आर्टिकलशिप में चेंजेस लाया गया है कि 2 साल आपको आर्टिकलशिप करना है बिफोर सी फाइनल एग्जाम। और जो पहले था 2.5 साल, अब हो गया 2 साल। और 1 साल आपको तभी करना है अगर आप प्रैक्टिस में आना चाहते हो, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना चाहते हो। एक एफ के अंडर में आपको वर्क करना है। वो वर्क करना है कि आर्टिकलशिप करना है, इस पर क्लैरिटी नहीं है। उस पर सैलरी मिलेगा कि स्टाइपेंड मिलेगा, उस पर भी क्लैरिटी नहीं है। ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट बहुत ही विचारणीय पॉइंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि एक जन सीए पास करता है, इनिशियली अपना 1 2 साल जॉब वर्ल्ड में बिता के आता है, एक्सपीरियंस लेता है। ठीक है, उसमें एक सैलरी उसको मिलने लग जाती है, महीने का 60,000 70,000 रुपया। अब उसका मन होता है कि नहीं, मुझे अपना कुछ स्टार्ट करना है। तो अपना स्टार्ट करने के पहले एक तो मैं हाथ पैर मार के अपना कमाई बढ़ाऊं, और समस्या आ गई कि उसके पहले आप 1 साल और आर्टिकलशिप करें। और ये आर्टिकलशिप एडजस्टेबल आर्टिकलशिप अभी तक तो नहीं है। होना चाहिए क्या था इंस्टीट्यूट को, अगर आप 2 साल जॉब कर लिए तो 1 साल फिर यहाँ पे फर्दर आर्टिकलशिप करने का जरूरत नहीं था, ऐसा मुझे लगता है। बट यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने कंडीशन डाला है कि 1 साल और आर्टिकलशिप करो, मतलब 2 साल जॉब करके आए हो, अब 1 साल आर्टिकलशिप करो। अब 1 साल जब आर्टिकलशिप करने की बात आएगी एफ के अंडर में, तो वो एफ आपको आपका जॉब का जितना रेमुनरेशन देंगे कि नहीं देंगे, ये क्वेश्चनेबल है। मतलब आप एक बार 70,000 में जॉब करके अगर आ गए, तो उसके बाद आपको यू नो ये 1,000 रुपया, 2,000 या 5,000 है, आप सी हो तो 10,000 रुपया मैक्सिमम आपको मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसके नॉर्म्स अभी तक आए नहीं है। और एक सी फॉर्म नॉर्मली एक आर्टिकल को उसी तरह का रेमुनरेशन देना चाहता है, तो उतना आपको मिलेगा। और आर्टिकलशिप आपको करके फिर अपना प्रैक्टिस ट्राई करना पड़ेगा। तो दिस इज वन काइंड ऑफ, आई विल से, डिफरेंट अप्रोच हैज टू बी टेकन हियर। कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पहले दिन से डिसाइडेड रहें कि आप प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेहतर है, कि जिससे कि आप 3 साल लगातार आर्टिकलशिप करके जॉब वर्ल्ड में जाएंगे।
और अगर अगर आप सोच रहे कि 2 साल जॉब करके फिर मैं प्रैक्टिस में आऊँ, तो कहीं ना कहीं बहुत लंबा घाटा होने वाला है। तो मेरा मेरा ये कहना है कि इस बात की गंभीरता को आप समझें और इस बात को अपने वर्ड में, शब्दों में पुट करें। इंस्टीट्यूट के जो पोर्टल हैं जिस पे इंस्टीट्यूट आपसे रिव्यू मांग रहा है, boscred.org में जाकर आप रिव्यू दें कि ये इम्प्लीकेशन आ रहा है कि अगर मैं जॉब करके आर्टिकलशिप करने जाऊंगा वापस, तो मेरा तो एक इनकम 70,000 80,000 रुपीज़ पर मंथ आने लगा था। तो 1 साल वो आर्टिकलशिप करने वापस आऊँगा, मुझे क्या मिलेगा वहाँ पर? फिर मैं 70-80 हज़ार से वापस के 10 हज़ार पे आके आर्टिकलशिप करूँगा 1 साल, और उसके बाद अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा, तो इट विल बी ह्यूज लॉस। तो इससे तो प्रैक्टिस में जो लोग आते हैं और कम हो जाएंगे। अभी जो आ रहे थे ऑलरेडी ऐसे ही ओवरऑल जो सीए बनते हैं ना, उसके 5% लोग ही प्रैक्टिस करने जाते हैं। और उस 5% को आप शायद मेरे हिसाब से इस कंडीशन के कारण 1% कर दें, क्योंकि कोई भी आज के ज़माने में वो 2 साल जॉब करने के बाद 1 साल वापस आर्टिकलशिप में समय बिताएगा, ऐसा सोचने को तो नहीं बनता है। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा कंडीशन लगाया हुआ, हो सकता है वो बाद में एक्सप्लोर करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे, बट ये सब तभी हो सकता है जब आपके व्यू पॉइंट्स उनके पास जाएंगे, उनको सोचने पे विवशता लानी पड़ेगी अपनी। तो क्वेश्चन आता है, व्हाट इफ से राहुल नाम का एक बच्चा है, हु हैज पास्ड सीए, गॉन टू डू अ जॉब फॉर 2 years, ठीक है, टू एंड देन वांट्स टू कम बैक to do his own practice, wants to come back and do his own practice, to do his own practice, तो उसको तो अटका दिया गया। वो अब बहुत बार सोचेगा, ऐसे ही लोग सोचते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, अब वो और भी सोचेगा कि 1 साल का अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस में आने के लिए लोग इतना सोचते हैं, और भी वो ज़्यादा सोचने पे विवश हो जाएगा। चल और ट्रेनिंग करो, फिर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस का अपना स्ट्रगल है। मुझे लगता है कि इससे इंस्टीट्यूट ने जॉब कल्चर को बढ़ावा दिया है, प्रैक्टिस कल्चर को थोड़ा सा नीचे गिरा दिया है, ऐसा मुझे लगता है। और हालांकि आप हो सकता है शुरू से ही प्रैक्टिस के मूड पे हो, तो इस न्यू सिलेबस के अंतर्गत आपको कंटिन्यू आर्टिकलशिप कर लेना चाहिए, फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि वो बीच में गैप ना क्रिएट हो। ये एक पर्टिकुलर चीज़ है जो सच में सोचने पे मजबूर कर रहा है, और आप लोगों को मैं क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात आपको समझाता हूँ कि करंट जो आर्टिकलशिप का स्पैन है वो 3 साल है। उसमें स्टूडेंट्स को वो आर्टिकलशिप करके अपना एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो सीए फाइनल का रूल्स बोलता है करंट में कि 2.5 ईयर्स का अगर आप आर्टिकलशिप कर लेते हैं तो आप फाइनल में जाकर बैठ सकते हैं। तो उसके कुछ इम्प्लीकेशंस मैंने ड्रॉ किए हैं। फॉर एग्जांपल करंट स्कीम में अगर मई 23 में कोई बच्चा इंटर का एग्ज़ाम दिया है, तो अगस्त तक वो आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लेता है, ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। रिजल्ट आ गया और अगस्त में आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लिया, तो 2.5 साल वहाँ से फेब 26 को ख़त्म हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली जनवरी या फरवरी तक ख़त्म हो रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट इमीडिएट टर्म जो है वो मई 26 है, तो वो एग्ज़ाम अपना मई 26 में दे पाता है। इस 2.5 साल के पीरियड में उसको क्या क्या करना पड़ता है कि एडवांस आईटीटी एंड एमसीएस करना पड़ता है 30 दिन का। ये 30 दिन जब आप करते हो तो इट इज़ काउंटेड एज एन आर्टिकलशिप, मतलब ये लीव में काउंट नहीं होता, ये आर्टिकलशिप में वर्किंग डे की तरह काउंट होता है। इस पर्टिकुलर बारे में इंस्टीट्यूट ने नए स्कीम में कोई खुलासा नहीं किया अभी तक। 2 प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट आपको टेस्ट देने जाने पड़ते हैं, जो बच्चे जैसे तैसे जाके दे आते हैं, वो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ एडवांस आईटीटी कुछ लोग दे देते हैं और कुछ लोग बीच में जाके दे आते हैं, वो करना पड़ता है। प्लस 2.5 साल के पीरियड में आप ट्यूशन्स लेते हो, 8 सब्जेक्ट का पढ़ाई अपना तैयारी करते हो। फिर आपको एज पर नॉर्म्स 1/6 ऑफ एंटायर आर्टिकलशिप पीरियड विच कम्स डाउन टू 180 डेज अप्रॉक्स आपको स्टडी लीव पेड रूप में मिलता है। तो स्टाइपेंड आपको 3 साल का नॉर्मली पूरे आर्टिकलशिप पीरियड में फ्रॉम अगस्त 23 टू अगस्त 26 तक का मिल जाता है, जिसमें 6 महीना आपको स्टडी लीव भी मिलता है। तो वो 3 साल का मैंने 3,000 रुपया पर मंथ अब एवरेज पकड़ा एक, तो वो 1,08,000 रुपया आपके पास आता है। और आप एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी 3 महीना और आर्टिकलशिप करते हो, तब तक आपके रिजल्ट आ जाते हैं और फिर आप अपना जॉब वॉब में एप्लीकेशन करके आगे बढ़ जाते हो।
तो ऐसा आपको प्रपोज स्कीम में समझाया जा रहा है कि जो बच्चा ये मई 26 में सीए फाइनल अटेम्प्ट करता था वो थोड़ा 6 महीना पहले कर लेगा, बिकॉज 2.5 साल का पीरियड को 2 साल कर दिया गया है। बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि 2 साल करने के कारण टाइमलाइन कैसी बन रही है। तो प्रपोज में मई 23 में इंटर एग्जाम हुआ, अगस्त में आर्टिकलशिप आया, 2 साल उसको आर्टिकलशिप करना है, तो जो जुलाई 25 में ख़त्म होगा। जुलाई 25 के बाद अब नेक्स्ट इमीडिएट टर्म मान लेते हैं नवंबर 25 ही आएगा, ठीक है। तो नवंबर 25 आएगा तो 3 महीना उसको मिलेगा होगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर 25 में अपना एग्ज़ाम दे सकता है। ये सीए फाइनल एग्ज़ाम देने का एक माइलस्टोन अचीव किया जा सकता है। बट ये तभी अचीव किया जा सकता है जिसमें आपको पहले ये 2 साल में 4 ऑनलाइन मॉड्यूल ख़त्म करने होंगे। अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, इसमें कितना डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा। बट इसमें 50% पास मार्क इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अपीयर इन योर फाइनल एग्जाम। तो 4 ऑनलाइन मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में ये 4 ऑनलाइन मॉड्यूल पढ़ने के लिए आपको 6 से 8 महीना का वक्त तो देना ही पड़ेगा। तो 6 से 8 महीना, अगर 2 महीना भी एक मॉड्यूल में चला गया, बिकॉज आप ऑफिस भी जा रहे हो ना, ऑफिस जाते जाते 6 से 8 महीना आपको अगर लग जाए ऑनलाइन मॉड्यूल में, 6 to 8 months, 2 महीना आप मैक्सिमम, 1.5 महीना मिनिमम पकड़ के एक बार में आप पास भी कर लिए, तो 6 से 8 महीना यहाँ चला गया, तो बचा आपके पास वही 1.25 साल या 1.5 साल, 1.25 to 1.5 ईयर्स बचा, जिसमें आपको एडवांस आईटीटी करना है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट भी देना है और 6 सब्जेक्ट के ट्यूशन्स भी लेने हैं। और आपको अगर आप कॉलेज वॉलेज कर रहे हो तो वो सब का एग्ज़ाम भी मैनेज करना है। मैक्सिमम स्टडी लीव यहाँ पे अलाउ हुआ है सिर्फ 24, जो 180 डेज था वो काट के कर दिया गया 24 दिन। तो ये 24 दिन तो बीकॉम एग्ज़ाम वगैरह के नाम पर ही आप समझ लेना चले जाना है। और अगर ऑनलाइन मॉड्यूल वगैरह दे रहे हो, जिसमें भी बात तो है कि आप जैसे रेडी हो जाओगे वैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, वो सेंटर पे जाके होगा कि घर से होगा, अभी क्लैरिटी नहीं है। तो अगर हो सकता है उसके लिए भी आपको 4-5 दिन छुट्टी लेना पड़ जाए तो बड़ी बात नहीं है। तो ये 24 दिन तो आप समझ लेना आपके बीकॉम एग्ज़ाम्स और ये ऑनलाइन मॉड्यूल वगैरह में चले जाएंगे। अभी ये भी क्लियर नहीं कि 30 डेज भी आपका आर्टिकलशिप काउंट किया जाएगा कि नहीं। तो ये सब क्वेश्चंस आप रेज कर सकते हो अपने पोर्टल में, रिव्यूज़ देते समय सब क्वेश्चंस को रेज कर सकते हो आप, ये भी काउंट होगा कि नहीं अभी के तरह। वरना हमारा तो ये 24 दिन का छुट्टी के कारण और आर्टिकलशिप पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा, और आर्टिकलशिप पीरियड एक्सटेंड होगा तो ये 3 महीना जो स्टडी पीरियड मिलता है, नॉर्मली 8 सब्जेक्ट के लिए आपको 6 महीना का स्टडी पीरियड चाहिए होता है, और 3 महीना में अभी आपको 6 सब्जेक्ट करना है। चलो थोड़ा ओपन बुक एग्ज़ाम है तो हो सकता है मैनेजेबल भी है 3 महीना में ये 6 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन। बट अगर ये 30 डेज एडजस्टेबल नहीं हुआ तो 3 महीना 2.5 महीना हो जाएगा, 2 महीना हो जाएगा, विच इज़ अ बिग लॉस। और अगर आप 24 दिन से ज़्यादा छुट्टी ले लिए और फॉर्म आपका एडजस्ट नहीं किया तो दैट्स अ बिग लॉस। अगर ये 6-8 महीना से और ज़्यादा समय ले लिया पास करने के लिए तो लॉस। तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर एक बच्चा जो थोड़ा सा फ्री रहता था, हालांकि जो बच्चा आर्टिकलशिप कर रहे हैं उनको पता है कि वो कितना फ्री रहते थे, कितने मुश्किल होते हैं क्लास भी करने में, ठीक है। अब उसके ऊपर एक्स्ट्रा ये 4 ऑनलाइन मॉड्यूल का भार आ गया, और ट्यूशन्स तो जैसे लेना ही है, और ये पीरियड कम हो गया, स्टडी लीव का पीरियड कम हो गया। तो दिस इज़ वन पर्टिकुलर एरिया वेयर आई फेल दैट यहाँ पर इंटर में मुझे लगा चलो ठीक है बच्चों को थोड़ा रियायत दिया गया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। फाउंडेशन में मुझे रियायत नहीं महसूस हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि फाउंडेशन में डीप बढ़ा दिया है, डेप्थ बढ़ा दिया है, और स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को निकाल दिया है, प्लस पास मार्क्स को भी बढ़ा दिया है। इंटर में क्या हुआ इशू कि इंटर में आपका, मैंने आपको समझाया ना, 800 मार्क के लिए 680 मार्क जितना, 800 मार्क में 680 मार्क बना दिया गया एक तरह से। मतलब वो एक मैंने समझाया था, पिछला वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा कि जैसे 8 टाइम्स अगर मेहनत होता है तो 6.8 टाइम्स मेहनत करना पड़ेगा फॉर 6 सब्जेक्ट्स। वो मैंने समझाया था, वो पिछला वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बट फाइनल में पर्टिकुलरली आर्टिकलशिप का प्रोसेस को थोड़ा टाइट कर दिया गया है, और उसके पीरियड पर थोड़ा सा लोड बढ़ा दिया गया है। इसमें कॉलेज है तो बहुत मेहनत लग जाएगा आपका, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये थोड़ा टाइट हो रहा है, मतलब है ना, थोड़ा रिलैक्स वे में, मेरे जैसा आदमी तो रिलैक्स वे में ही काम करेगा। तो थोड़ा रिलैक्स वे में अगर हम जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये 3 महीना मेरा नहीं बचेगा और मेरा एग्ज़ाम मई 26 में गिरेगा।
मतलब अगर हम 6 महीना बचाने जाएंगे ना तो मुझे बहुत नेक टू नेक चलना पड़ेगा, कॉलेज की पढ़ाई भी मैनेज करनी है, ऑनलाइन मॉड्यूल भी चलाना है, ठीक है। तो मुझे लगता है बहुत नेक टू नेक हो जाएगा, और प्लस 6 सब्जेक्ट भी तैयार करना है, तो मैं थोड़ा सा फ्री होके करूँ कि मेरे, मान लीजिए मैं फोकस 2 साल आर्टिकलशिप ही किया और 4 ऑनलाइन मॉड्यूल निकाला, मेरे जैसा इंसान होगा तो 3 महीना ये वाला पीरियड को मैं रिवीजन के लिए रखूंगा, और 6 महीना मैं बैठ के 6 सब्जेक्ट का डीप तैयारी करूंगा। मेरे जैसा इंसान क्या करेगा, 2 साल पूरा फोकस आर्टिकलशिप, उस आर्टिकलशिप में एमसीसी कर लूंगा, आईटीटी कर लूंगा, और असेसमेंट दे दूंगा, ऑनलाइन मॉड्यूल को अच्छे से करूंगा। फिर 6 महीना बैठ के 6 सब्जेक्ट के ट्यूशन व्यूशन पूरा दिन बैठ के करूंगा, और उसके बाद 3 महीना उसका रिवीजन करूंगा और एग्ज़ाम दूंगा। तो मेरे जैसा इंसान मई 26 में ही दे पाता, मेरे जैसा इंसान मई 26 में ही दे पाता, वो नवंबर 25 में तो नहीं दे पाता। ये ऑफिस में भी आपको पता है ना, छुट्टी का कितना चाप वाप रहता है, तो उसके साथ साथ ऑनलाइन मॉड्यूल और 6 सब्जेक्ट की तैयारी मुझे तो टफ लगता है। तो हालांकि प्रोपोज स्कीम बोल रहा है कि आप 6 महीना पहले इस इक्वेशन से सीए बन सकते हो, है ना। जैसे अगस्त 23 का एग्जाम नवंबर 25 में लग गया, जबकि पहले तो मई 26 में लगता था। तो इसमें भी टानाटूनी रहता है, इसमें भी बच्चे नहीं एडजस्ट कर पाते। ये स्टडी लीव किसी को 6 महीना मिलता है या किसी को 2 महीना मिलता है, बहुत समस्या होती है इसमें। तो इसमें भी टानाटूनी रहता है। अब इसमें तो और ज़्यादा चाप बढ़ गया ना ये 4 ऑनलाइन मॉड्यूल के कारण। तो मेरे राय में एक बच्चा क्या करेगा, पूरा 2 साल आर्टिकलशिप पे फोकस कर लो, 6 से 8 महीना ऑनलाइन मॉड्यूल पे फोकस कर लो, या 2 साल में ऑनलाइन मॉड्यूल पास कर लो आराम से। 6 महीना यहाँ पर बैठ के जो आर्टिकलशिप ख़त्म करके अपना घर में बैठ के 6 महीना पूरा दिन पढ़ाई करो, 3 महीना उसका रिवीजन करो, और मई 26 में एग्ज़ाम दो। सो इस चक्कर में मुझे क्या लगा कि एग्ज़ाम टर्म एक बच्चे का किसी भी तरह से सेव नहीं होगा। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो थ्योरेटिकली सेव हो रहा है, ये थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकली जब एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो एग्जाम टर्म सेव होने का गुंजाइश हमें नहीं लगता है। इसी बात को आपको पोर्टल में जाके एक्सप्रेस करना चाहिए अगर आप सहमत हो मेरे व्यू पॉइंट से। तो इंस्टीट्यूट कह रहा है कि आर्टिकलशिप का जो स्टाइपेंड है वो डबल कर दिया जाएगा, बट मुझे तो जितना अनुमान है कि मोस्ट ऑफ द फर्म्स आजकल डबल ही देते हैं, है ना, डबल सारे ही देते हैं। तो वो उस डबल का डबल करेंगे कि नहीं इसका डाउट है। बोलेंगे डबल क्या, हम तो पहले से ही डबल दे रहे हैं, तो बात बराबर ही है। तो उस इक्वेशन से चलोगे तो फॉर्म्स के तो 6 महीने का स्टाइपेंड बच गया, आपका 6 महीने का स्टाइपेंड का नुकसान हो गया। ठीक है, जैसे अब बिग फोर में बहुत सारे आर्टिकल्स काम करते हैं, तो बिग फोर तो ऑलरेडी 15,000 20,000 25,000 पर मंथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में देता है। तो वो कहीं ना कहीं उसको एवरेज आउट करके बोलेगा ठीक है 2 साल का ही देना है, तो 15 का 30 तो नहीं करेगा ना बिग फोर। वो 15 का हो सकता है 17 कर देगा, 18 कर देगा। 15 20 25 को 3 साल में देता था, तो वो एवरेज करके 2 साल में ले आएंगे। 15 का वो 30 तो नहीं करने वाले। वैसे ही जो फॉर्म ऑलरेडी 6,000 7,000 पर मंथ देता था, वो 6 का 12 तो नहीं करने वाले, बिकॉज वो डबल होने का बात हो गया, बिकॉज नॉर्म बहुत नीचे था उसको डबल किया जा रहा है। जहाँ 1,500 तो उसको 3,000, जो ऑलरेडी 3,000 दे रहे हैं, मेरे को नहीं लगता वो 3 का 6 कर देंगे। तो आर्टिकलशिप स्टाइपेंड तो आपका डबल होने से रहा। कहीं जहाँ आपको सच में एकदम नॉर्म वाला ही मिलता है वहाँ पे आपको गुंजाइश है, बट बाकी मुझे नहीं लगता कि डबल मिलने का है। वो फॉर्म के 6 महीना बचने का है। इनफैक्ट फॉर्म को जो बैठा के हॉलीडेज़ देना पड़ता था 6 महीना, जिसके कारण इफेक्टिव 3 साल में करंट में आप 2.5 साल ही काम करते थे, तो उनका कॉस्ट मैंने ऐसे निकाला 3600 पर मंथ आ रहा है। एट द रेट 3000 पर मंथ के हिसाब से अगर मैं करूं तो वो बढ़ के 3600 हो जाता था, बिकॉज ऑफ हाफ ईयर ऑफ स्टडी लीव। अब प्रोपोज में अगर डबल हो गया तो मान लेते 3 को 6 कर दिया गया है, तो आपका 3600 पर मंथ बढ़ के फॉर्म के लिए कॉस्ट 6,000 रुपये आ गया है। तो डबल नहीं है एक्चुअली, वो 66.66% इंक्रीज ही है। और अगर फॉर्म में मान लीजिए सेकंड केस ये आता है कि वो ऑलरेडी डबल ही दे रहे हैं, तो उनका तो 6 महीना सेव हो गया। हो सकता है वो सेविंग्स आपके साथ शेयर नहीं किया जाए, मतलब आपका इनडायरेक्टली स्टाइपेंड वाइज एक लॉस हो गया। ऑल राइट, सो ये मेरा एक व्यू पॉइंट है। और ऊपर से एक व्यू पॉइंट मुझे लगता है कि क्या होता था पहले, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, है ना, आप ऑफिस अगले दिन से चल जाते थे, तो रिजल्ट का ज़्यादा चिंता नहीं, ज़्यादा परेशान नहीं। अभी तो आपको घर पे ही बैठना पड़ेगा जब तक रिजल्ट नहीं आता है।
कहीं और पार्ट टाइम जॉब कर खोजना पड़ेगा। एक नया एक स्ट्रेस आ गया। मतलब एक होता है ना फाइनेंशियल्स, चलो गया सो गया, बट एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो जो पीरियड होता है ना रिजल्ट तक, मैं देखता हूँ बच्चे कैसे भटकते हैं। मेरे पास भी आते हैं, सर क्या करें, अब क्या करें सर, अब क्या करें, अब कुछ भी नहीं करने को, घर पे बैठा ही नहीं जा रहा। जिनका फॉर्म रहता था वो फॉर्म कंटिन्यू कर लेते थे, बट अब जिनका फॉर्म नहीं है क्योंकि आर्टिकलशिप ख़त्म हो गया, उनको तो जॉब रास्ते में जाना है, उनको तो प्रैक्टिस रास्ते में जाना नहीं है। तो फिर हम अब करें क्या, अब करें क्या, ये बड़ा सवाल आ जाएगा। ठीक है। और उस समय तो स्टाइपेंड भी मिलता था, अब तो स्टाइपेंड भी गया, बट करे क्या ये क्वेश्चन तो रहेगा। उसका भी एक जुगाड़ कुछ बैठाना पड़ेगा। हम लोग कुछ ना कुछ आपके लिए बैठा देंगे, आप चिंता ना करिएगा, वो पीरियड आपके लिए यूटिलाइज करवा देंगे कि आपका ग्रोथ होता रहे, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इन वॉट एवर वे, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। बट ये चिंता का विषय तो है। तो आर्टिकलशिप रिलेटेड इतना मुद्दा है। और दिखने के लिए दिखाया तो जा रहा है अभी कि आप 6 महीना पहले ख़त्म कर सकते हो, बट उसमें बहुत सारे कंडीशंस हैं कि आप 4 ऑनलाइन मॉड्यूल, ये कॉलेज, ये सब अगर 2 साल का पीरियड में अचीव कर सकते हो, प्लस 6 ट्यूशन कर सकते हो, तो 3 महीना का रिविजन पीरियड मिलेगा और आप 6 महीना पहले सीए पास बन सकते हो। बट इट्स वेरी टफ, बिकॉज अभी का सिचुएशन में ही बहुत लोगों के साथ, 50% से ज़्यादा लोगों के साथ ये मुमकिन ही नहीं हो पाता कि जिस टर्म में ड्यू है उस टर्म में वो एग्ज़ाम दे दें। ऑलराइट, तो दिस इज द सिचुएशन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, एंड नाउ प्लीज think constructively, write some points from this and try to convey it to your institute so that they also realize it, they may do some corrections before finalization। अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो कुछ भी नहीं होने का, बाद में जो बता दिए बस अभी उसको फॉलो करने का और कुछ नहीं करने का। आवाज़ उठाने में कोई दिक्कत नहीं है और करना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। न्यू सिलेबस अच्छा तो है, नो डाउट, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, बट उस कॉन्सेप्ट का इम्प्लीकेशंस क्या है उसको आप समझिए, उसको आवाज़ दीजिए। हो सकता है इंस्टीट्यूट ने जब सिलेबस बनाया ना तो कमेटी में स्टूडेंट नहीं थे ना, स्टूडेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, वो बस जो प्रैक्टिशनर्स हैं जो इंस्टीट्यूट के हेल्म पर हैं वो लोग जितना सोच पाए उतना बताए। स्टूडेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा स्टूडेंट को ही बताना पड़ेगा। स्टूडेंट लोग नहीं बताएगा तो वो बात वहाँ तक समझ में ही नहीं आएगी, उनको इम्प्लीकेशन समझ नहीं आएगा। तो मुझे ये महसूस हुआ तो मैंने आपको बताया। चलिए और भी मिलेंगे आगे, और भी बात करेंगे आपके साथ, फाइनल के बाद बात करेंगे, फाइनल को लेकर बात करेंगे आपके साथ अगला वीडियो में। ठीक है, कि फाइनल पे क्या इम्प्लीकेशन आया, फाउंडेशन बताया, इंटर बताया, आर्टिकलशिप बताया, अब लास्ट फाइनल पे भी बताना बाकी है। और फिर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट क्या कर सकता था, क्या कर सकता था वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे हिसाब से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो सकता था इस कोर्स में, जिससे कि इन फ्यूचर में जैसे आईआईए आने का बात हो रहा है तो हम आईआईए में भी जा सकें अगर हमारा इच्छा हो। आईआईए को हम भी अपना नॉलेज बेस बढ़ा सकें आईआईए में जाकर। जो आज रास्ता बंद किया हुआ है वो रास्ता हमारे लिए खुला रह सकता था अगर मैं आपको जो बताऊंगा उस तरह से सिलेबस सोचा जाया होता। तो फ्यूचर में हम लोग ग्लोबल हो रहे हैं सब कोई, कि इंडिया से बैठे बैठे अमेरिका का काम कर रहे हैं, तो हम कैसे यूएस सीपीए में फैसिलिटेट हो पाते। तो वो सब चीज़ों पे बातें होनी चाहिए थी जो मुझे लग रहा था, जिस पे बात नहीं की गई है। जैसे हम लोगों को यूरोप का काम मिल रहा है, इंग्लैंड का काम मिल रहा है, तो आज हम लोगों को वापस पढ़ाई करनी पड़ती है उनकी डिग्रीज को लेने के लिए। ठीक है, हालांकि बेसिक फ्रेमवर्क जब जैसे आईएफआरएस जैसा इंड एस भी हमने पूरा पढ़ाई है तो वापस से सब चीज़ पढ़ो। ये सब समस्या को सॉल्व करना चाहिए था, जिसको मैं बोलता हूँ ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना था, हमें रिकग्निशन और ज़्यादा कंट्री में दिलवाना था जल्दी से जल्दी। जो मल्टी पेपर्स हमें देने पड़ते हैं उसके जगह कोई ऐसा सिस्टम बनवाना था जिससे कि हम सिंगल पेपर देकर वो काम कर पाएँ और अपने नॉलेज को अपग्रेड करके हम वहाँ तक जा पाएँ, अपने कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा पाएँ। आईआईए में भी हम सीए वर्सेस आईआईए मैं नहीं सोच रहा था कि सीए अपने रास्ते आईआईए अपने रास्ते। मैं ये सोच रहा था कि कैसे एक सीए भी अगर आगे पढ़ना चाहे तो आईआईए की क्वालिफिकेशन लेकर आगे बढ़ पाए। मैं ऐसा सोच रहा था, उस तरह का रिजाइन।
इंस्टीट्यूट फ्यूचरिस्टिक होकर लेकर आएगा। अनफॉर्चुनेटली अभी जो आया है वो दिखने में फाउंडेशन आपको लग रहा है कि इजी है, बट मुझे लग रहा है डेप्थ बढ़ा दिया। इंटर में मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ा कम कर दिया, 8 के मुकाबले 6.8 टाइम्स एफर्ट डाल दिया। फाइनल पे हम चर्चा करेंगे। आर्टिकलशिप के सिचुएशंस मैंने आपको आज एक्सप्लेन किए, ठीक है। ये मेरे व्यू पॉइंट्स हैं, मैं इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट में हूँ ऐसा मत सोचिएगा, और न किसी के फेवर में हूँ। मैं तो आपको अपना एनालिसिस समझा रहा हूँ, और इससे आपको फ़ायदा हो तो आप ज़रूर BOS क्रेट में जाके अपने ओपिनियंस दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं।